स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख सकते हैं तो आप शायद पता लगा सकते हैं कि मैं अभी कहाँ मौजूद हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ मैं अभी मौजूद हूँ भागलपुर सिल्क सिटी में, जहाँ पे सिल्क और कॉटन को लेके पूरे देश में भागलपुर फेमस है। हर एक इंसान अगर भागलपुर का नाम आता है तो उसके मन में सिल्क और कॉटन छप जाता है, लेकिन सरकार की कमियों और योजनाओं को धरातल पर ना लाने की वजह से ये सिटी बहुत ही पीछे चल रहा है और मजदूरों को इतना दिक्कत है कि वो दिन में सिर्फ 200 रुपये के लिए अपना काम कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए सिर्फ खाने के लिए वो इस काम को कर रहे हैं। जो सिटी सिर्फ सिल्क के लिए एकदम मशहूर थी, जो सिल्क के लिए पूरे विश्व में जानी जाती थी, वहाँ से सिल्क खत्म हो रहा है, यानी ये सिटी अब अपना अस्तित्व खो रहा है। लेकिन अभी हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद हैं, हम उनसे इस सिल्क के बारे में बात करेंगे, सरकार की योजनाओं के बारे में बात करेंगे और इस योजनाओं से उनको क्या लाभ मिला, क्या लाभ नहीं मिला और योजनाएं कहाँ तक इनके पास पहुँची है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। जहाँ तक हम बात करते हैं यहाँ की जो भी विधायक रहे, हम अब वर्तमान का बात करेंगे और पीछे की भी बात करेंगे। बहुत सारे विधायक लोग हैं, आपके भी समाज के बहुत सारे, जैसे मुस्लिम समाज से भी बहुत सारे लोग आए, हिंदू समाज से भी आए। किसने आप लोगों की मदद की है, कहाँ तक मदद की है या फिर नहीं की है? लेकिन अभी इस काम का स्थिति इतना दयनीय है कि 2 जून की रोटी मज़दूरों को मिलना मुश्किल है। दिन भर ही कड़े धूप में मेहनत करने के बाद भी 200 से 300 रुपया मजदूरी उठाने में इनको बहुत तकलीफ़ है। इनके बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? इनका अगर कोई अचानक बीमारी का मसला आ जाए तो ये कैसे इनका हल होगा? इनके बच्चे को पर्व त्यौहार के समय में कपड़ा कहाँ से मिलेगा? ये सब सारी समस्याएं हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने 2017 में यहाँ पर अनाउंसमेंट किया था एक मीटिंग में सर्किट हाउस में कि बुनकर को 25% बिजली बिल देना है, 75% सरकार देगी। वो बात वहीं का वहीं रह गया, आज तक धरातल पे नहीं आ पाई। योजनाएं तो आई लेकिन धरातल पे नहीं आ। बहुत तरह की योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, लेकिन यहाँ के अधिकारी उस योजना को बुनकर तक पहुँचाते नहीं हैं, सही ढंग से प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। 50,000 प्रशिक्षित बुनकर हैं जो कि अपना काम छोड़ के अब दूसरे काम की तरफ जा रहे हैं, बड़े बड़े शहरों की तरफ जा रहे हैं। कोई सिलाई में जा रहा है, कोई पेंटिंग में जा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई ये आज टोटो चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है। ये स्थिति बुनकर का हो चुका है। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारी सरकार ने योजनाएं चलाई है, जैसे मुद्रा लोन आपने बताया, उसके बाद प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं। बुनकर को और छोटे व्यापारियों को इससे क्या लाभ मिला? आप लोगों को लाभ मिला है? योजनाएं बहुत हैं, योजनाओं का सही ढंग से प्रचार प्रसार इस समाज के में नहीं हो पाता है और हमारे समाज के लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं। योजनाओं में इतना ही टफ बना दिया जाता है कि वो 2-4 बार अधिकारी के पास जाने के बाद फिर थक हार के बैठ जाते हैं और उस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो अब हमारे साथ यहाँ पे कुछ मजदूर लोग भी जुड़ रहे हैं, हम इनसे इनकी परेशानियाँ और इनकी बातें इनसे ही जानते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आप? मेरा नाम वसीम निसार है। आप बुनकर हैं यहाँ पे? जी, बुनकर हैं। क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं आप लोगों को इस सिल्क सिटी के, मतलब जो ये सिल्क सिटी है इसकी वजह से भी बहुत सारी ऐतिहासिक धाराएं हैं, लेकिन फिर भी बुनकर को प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत है? असल में क्या है कि हम लोग सारे जो हैं ये बुनकर कामगार हैं। हम लोग बुनकरों के यहाँ पावर लूम चलाने का काम करते हैं, ठीक है। और असल बात क्या है कि असल में बुनकर तो हम हैं, लेकिन हम लोगों के पास सरकार के तरफ से कोई योजना नहीं मिला है। वो कारण सबसे बड़ा ये है कि हम लोगों को कोई पहचान नहीं मिला है, कोई पहचान नहीं मिला है सरकार के तरफ से। ये कि हम लोग बुनकर हैं, अभी तक कोई पहचान नहीं मिला है। इस सिलसिले में हम बहुत सारे पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों से भी मिलते हैं, पदाधिकारियों से भी मिलते हैं, लेकिन उनको लेटर भी देते हैं, बोलते हैं कि काम होगा, लेकिन काम तख्त पर सहता जाता है,
काम होता नहीं है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी के बढ़ते दुनिया में उनको सरकार से क्या मिला। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों ने भी बताया कि हाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी बिजली को लेके जो भी सरकार ने वादे किए, अपनी जो भी प्रस्ताव पारित किया, उसमें कुछ मिला या नहीं मिला, वो हम इनके ज़बानी जानेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है आप? अशफाक अंसारी। मैं बुनकर संघर्ष समिति का महासचिव हूँ। ये बुनकर नगरी है और बुनकरों की बहुत बड़ी आबादी है। यहाँ कुछ साल पहले बिजली का बहुत ही क्राइसिस रहता था, बहुत ही हालत ख़राब रहता बिजली के चलते, जिससे लोगों का बहुत ज़्यादा पलायन हो चुका था। अब ये नीतीश कुमार के आने के बाद बिजली में बहुत सुधार हुआ है और आए हुए रोज़ाना सुधार ही हो रहा है। लेकिन कुछ बुनकरों का इस तरह का मसला फंसा हुआ है, जिसको अभी तक हमारे मुख्यमंत्री जो कि वादा करके भी अभी तक हम लोगों का काम पूरा नहीं किए। जैसे 2017 में सर्किट हाउस भागलपुर में बैठ के बुनकर संघर्ष समिति और मुख्यमंत्री के द्वारा बातचीत हुई थी, तो उसमें मुख्यमंत्री साहब बोले थे कि आप 4 आना तो देंगे, यानी 25% आप दीजिए, 75% हम देंगे। यानी अगर 100 रुपये बिजली बिल आता है तो 25 रुपये मजदूर देंगे और 75 रुपये सरकार दें, जिसको हम लोग देते भी आ रहे हैं और कुछ नहीं भी दे सक रहे हैं, चूँकि बाज़ार नहीं है, काम नहीं होता है। इस तरह का सरकार का कोई भी स्कीम जो है बुनकरों तक नहीं पहुंचता, वो दलालों के तक, वो पूंजीपति तक ही खत्म हो जाए, पूंजीपति तक ही रह जाता है। आम बुनकरों के पास कोई भी संसाधन नहीं पहुंचने के कारण आम बुनकर बहुत परेशान हैं। किसान के तर्ज पर जो टैरिफ किसान का बनता है, उसी तर्ज पर बुनकर का बिजली बिल तय किया जाए, जिससे कि बुनकर आगे मार्केट में कंपटीशन में कर सके और बड़े शहरों को टक्कर दे सके, सिल्क को आगे बढ़ा सके, कॉटन को आगे बढ़ा सके, अपने हुनर का जौहर दिखा सके। जब तक हमें कोई सुविधा सरकारी नहीं मिलेगी तो हम अकेले अपने दम पे तो अभी तक जिंदा हैं। अगर सुविधा मिल जाए तो आगे हम बड़े शहरों को भी टक्कर दे सकते हैं। भागलपुर में बहुत तरह के हुनर का भंडार पड़ा है, इसको कोई तराशने वाला नहीं है। सरकार के अधिकारी आते हैं, टीमें आती हैं, तरह तरह की योजना बनता है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं उतरता। अगर कच्चे माल यानी कि धागे का एक फैक्ट्री यहाँ लगा दिया जाए, जो कि कंटिन्यू यहाँ इस्तेमाल होता है, और उसका रेट सही हो जाए, तो वो माल भी हमेशा यहाँ से मार्केट में बिकेगा और यहाँ के मजदूर को काम मिलेगा और रोजी रोटी कमाने का जरिया बन जाएगा।